नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। हेमंत कैबिनेट की पहली बैठक में 2 महीने में विभाग की समीक्षा कर रिपोर्ट मांगा। हेमंत सोरेन सरकार ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हुई कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम ने प्रेस को संबोधित किया है। सबसे पहले सीएम ने कहा है कि सभी मंत्रियों को उनके विभागों की 2 महीने में समीक्षा करने के निर्देश दिया गया। पदाधिकारी से मंत्री तक तय किया गया है। आने वाले समय में सूबे को बेहतर दिशा कैसे दे, इसमें कुछ 15 से 16 पॉइंट बनाए गए हैं जो आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। रांची ही नहीं बल्कि जिला कार्यालयों तक बैठक होगी और मंत्री समीक्षा करेंगे, जिसमें सभी चीज़ों को देखा जाएगा। सभी विभागों में प्रमोशन भी होंगे। जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान होगा। कुल मिलाकर बहुत से विषय हैं। मंत्रियों को विभागों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। हेडक्वार्टर से लेकर जिला कार्यालय तक समीक्षा करने को कहा गया है। साथ ही सीएम ने कहा है कि 2 महीने में सभी विभागों की समीक्षा मंत्री करेंगे और पदाधिकारियों के कार्यकुशलता का भी ध्यान रखेंगे। फिर सभी चीज़ों से मुझे भी अवगत कराने को कहा गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्रियों को विभाग आवंटित किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा के साथ साथ गृह कारा सहित विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग तथा वैसे सारे विभाग जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं है अपने पास रखा है। बता दें, कांग्रेस से टिकट पर पलामू जिले के छतरपुर विधानसभा से चुनकर आए राधा कृष्णन किशोर को वित्त विभाग का मंत्री बनाया गया है। वहीं चाईबासा सीट से लगातार जीत रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता दीपक बिरुआ को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का मंत्री बनाया गया। वहीं झामो के एक वरिष्ठ नेता चमरा लिंडा को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। वहीं श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग का मंत्री संजय प्रसाद यादव को बनाया गया है। वहीं डॉक्टर इरफान अंसारी को स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। वहीं जामताड़ा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर आए डॉक्टर इरफान अंसारी को खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों और आपदा प्रबंधन विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई। वहीं हफीजुल हसन को जल संसाधन विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। बता दें, महंगा कि कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग की मंत्री बनाई गई है। झारखंड में 8 दिसंबर को 11 जिले और 9 दिसंबर को 21 जिलों में होगी बारिश। झारखंड में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 2 दिन की बारिश से झारखंड में ठंड का दौर आने वाला है। इससे पहले रांची का उच्चतम पारा 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड और जमशेदपुर का 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि डाल्टनगंज का 0.2 सेंटीग्रेड और बोकारो का 1 सेंटीग्रेड घट गया है। बता दें, जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान में 1.4 डिग्री, जबकि डाल्टनगंज का 0.7 डिग्री और बोकारो का 0.9 डिग्री और चाईबासा का 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 8 दिसंबर को झारखंड के 11 जिलों में और 9 दिसंबर को 21 जिलों में वर्षा होगी। राज्य के पश्चिमी और उससे सटे जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है। अगले दिन 9 दिसंबर को 21 जिलों में वर्षा होगी। राज्य के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों को छोड़ पूरे झारखंड में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कुछ जगहों पर हल्के से मध्य दर्जे की वर्षा होने की भी संभावना है। बता दें, 8 दिसंबर को गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम में वर्षा होगी। हेमंत सरकार की योजना से बेटियों को मिलेंगे 40,000 रुपए। हेमंत सोरेन सरकार स्कूली बच्चियों के पढ़ते समय ड्रॉप आउट को देखते हुए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से सरकार स्कूली बच्चियों के खाते में 5 बार में 40,000 रुपये भेजती है। बता दें, यह मदद कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक मिलती रहती है। झारखंड की वैसी छात्राएं जो 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा में पढ़ती है वो इस योजना का लाभ उठा सकती है। वहीं 8वीं की कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को 2500 रुपये, जबकि 9वीं में 2500 रुपये, फिर उसके बाद 12वीं तक 5,000 रुपये मिलते हैं। इसकी अंतिम किस्त जब लड़कियां की उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो उन्हें एक मुश्त 20,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ उन्हीं लड़कियों को मिलेगा जिनके माता पिता केंद्र और राज्य सरकार के सरकारी नौकरियों में नहीं है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं ही इसका लाभ ले सकती है। रांची डीसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। आईएएस अधिकारी और वर्तमान में रांची डीसी के पद पर पदस्थापित मंजूनाथ भजंत्री की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईसीआई को नोटिस जारी करते हुए पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को निर्धारित की गई है। बता दें, मंजूनाथ भजंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में
एसएलपी दाखिल की है। इसमें अपनी याचिका में उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए चुनावी कार्य से दूर रखे जाने के आदेश को रद्द करने की मांग की है। 4 लाख तक लोन लेने पर ब्याज नहीं लगेगा। हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है ताकि उनकी उच्च शिक्षा की पढ़ाई में पैसा बाधक न बने। इसके लिए सरकार आपको 15 लाख रुपए तक का लोन देगी। बता दें, इनमें से 4 लाख रुपए तो आपको बिना किसी ब्याज के मिलेंगे। हालांकि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको राज्य का स्थानीय निवासी होना जरूरी है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा दस्तावेज की आवश्यकता भी नहीं होगी। बता दें, हेमंत सरकार द्वारा लागू गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए आपको कई दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। इसमें आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता पड़ती है। बंगाल और झारखंड के किसानों के बीच विरोध। बंगाल सरकार द्वारा पड़ोसी राज्यों को आलू की आपूर्ति प्रतिबंधित करने के फैसले से अब झारखंड के किसानों में भी उबाल देखा जा रहा है। झारखंड में किसान बंगाल सरकार के इस फैसले के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। शुक्रवार अहले सुबह ही झारखंड बंगाल सीमा दुमका कोचा के पास झारखंड के किसान एकजुट हुए। इस दौरान किसानों ने बंगाल से आने वाली तमाम सब्जी वाहनों के झारखंड प्रवेश पर रोक लगा दी। किसान सड़क जाम कर सब्जी वाहनों को रोकने में लगे हुए हैं। यही नहीं, किसानों ने बंगाल से झारखंड काम करने आने वाले मजदूरों को भी राज्य में प्रवेश करने से रोक लगा दिया। इसके बाद झारखंड के किसानों ने नाराज होकर बंगाल के सीनी में भी किसानों ने झारखंड से आने वाले सब्जी वाहनों के राज्य में प्रवेश पर रोक लगा दी है। जमीन सर्वे मामले में 6 माह का समय। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में शुक्रवार को राज्य में जमीन सर्वे को जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद पीठ ने राज्य सरकार को जमीन सर्वे की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई फरवरी में होगी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि राज्य में जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। लातेहार लोहरदगा में सर्वे भी पूरा हो गया है। हेमंत सरकार ने कहा है कि सभी जिलों को सर्वे पूरा करने में कम से कम 6 माह लगेंगे। सुनवाई के दौरान प्रार्थी गोकुल चंद की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि वर्ष 1980 से झारखंड में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। कल्पना सोरेन को बधाई देने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे लोग। रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात के लिए गांडे, गिरिडीह, सरायकेला खरसावां सहित झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से लोग पहुंचे। उन्होंने विधायक को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर कल्पना सोरेन ने सभी का आभार व्यक्त किया और उनके समर्थन व स्नेह के लिए धन्यवाद दिया। मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई। यह मुलाकात विधायक और जनता के बीच मजबूत संवाद का प्रतीक बनी। 14 और 15 दिसंबर को आदिवासी युवा महोत्सव। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में 14 और 15 दिसंबर को आदिवासी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव आदिवासी युवाओं में अपनी भाषा, संस्कृति, जीवन शैली और प्रकृति प्रेम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। बता दें, इसके साथ ही यह मंच आदिवासी और आधुनिक कलाओं और कलाकारों को एक साथ प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। इस वर्ष के महोत्सव का नेतृत्व युवा समाज सेवी श्री विपिन टोपो अध्यक्ष और श्री शशि पन्ना कार्यकारी अध्यक्ष की अगुवाई वाली एक समिति कर रही है। बता दें, महोत्सव में राज्य के 33 आदिवासी समुदाय भाग लेंगे और अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य, गीत, भोजन, रॉक बैंड शो, फैशन शो, सामाजिक मुद्दों पर आधारित नाटक, आदिवासी उद्यमियों का मेला, पैनल चर्चा, नेतृत्व विकास कार्यक्रम और कैरियर प्रदर्शन जैसी कई गतिविधियां शामिल होगी। मैया सम्मान योजना के आवेदन में सुधार को लेकर उमड़ी भीड़। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के आवेदन में सुधार को लेकर प्रखंड कार्यालय में महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। लंबित आवेदन में सुधार को लेकर महिलाएं प्रखंड कार्यालय से लेकर प्रज्ञा केंद्र तक तथा बैंक का चक्कर भी काटने को विवश हैं। बता दें, प्रखंड कार्यालय में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आवेदन में सुधार को लेकर उमड़ पड़ी भीड़, इससे प्रखंड कार्यालय परिसर में अव्यवस्था का भी आलम बन गया है। लेकिन बीडीओ प्रवेश कुमार साव ने मामले को गंभीरता से देखते हुए कर्मियों को निर्देश दिया है कि महिलाओं की किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। बताया जाता है कि प्रखंड के विभिन्न प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों ने 22,075 आवेदन किया था। इनमें बीडीओ प्रवेश कुमार साव के माध्यम से 17,428 आवेदन को अग्रसारित किया जा चुका है, जबकि 4628 आवेदन लंबित पड़ा हुआ है।
झारखंड सरकार अब स्विगी जोमेटो से टैक्स वसूलेगी। झारखंड में गिग वर्कर्स स्विगी जोमेटो ओला उबर बिग बास्केट जैसी कंपनियों के ड्राइवर डिलीवरी बॉय जैसे कामगार की नियोक्ता कंपनियों प्लेटफॉर्म से राज्य सरकार टैक्स वसूलेगी। बता दें, कंपनियों से राज्य में किए गए कुल व्यवसाय का 1 से 2% सेस के रूप में वसूला जाएगा। सरकार द्वारा वसूली गई राशि का एक हिस्सा गिग वर्कर्स के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। श्रम विभाग इससे संबंधित कानून तय कर रहा है। जल्द ही इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। झारखंड गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा। अभी देश के 2 राज्यों राजस्थान व कर्नाटक में ही गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है। पलामू में टीएसपीसी का उग्रवादी गिरफ्तार। पलामू के नौडीहा बाजार से पुलिस ने टीएसपीसी के सक्रिय सदस्य जितेंद्र सिंह उर्फ मंत्री उर्फ अभियंता को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस संबंध में एसएसपी राकेश कुमार सिन्हा ने बताया है कि उसने ग्रामीणों से बदला लेने के लिए इस उग्रवादी संगठन को ज्वाइन किया था। दरअसल पुलिस को शुक्रवार सुबह गुप्त सूचना मिली थी कि टीएसपीसी का सक्रिय सदस्य जितेंद्र सिंह नौडीहा बाजार के 12 खंड डैम के पास आने वाला है। सूचना के बाद एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस जब उस जगह पर पहुंची तो देखा है कि एक आदमी फोरहा पहाड़ी की ओर से चल रहा है। पुलिस को देखकर वह शख्स भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ा और पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने टीएसपीसी का सदस्य होने की बात स्वीकार की है। साहेबगंज में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प। भूमि विवाद की छानबीन करने पहुंची साहेबगंज मुफसिल पुलिस और शोभनपुर डेरा के ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई है। देखते ही देखते शोभापुर डेरा रण क्षेत्र में बदल गया। लोग सड़कों पर इधर उधर भाग रहे थे और राहगीर अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से निकलना चाह रहे थे। ग्रामीणों ने शुक्रवार की सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक करीब 2 घंटे NH 80 को जाम कर दिया। साथ ही मुफसिल थाना प्रभारी मदन कुमार को 2 घंटे तक घेर कर अपने पास बैठाए रखा। विवाद की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी किशोर तिर्की, मुख्यालय डीएसपी विजय कुमार कुशवाहा व मेजर रोहित दुबे दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। हॉकी झारखंड बालिका टीम बनी चैंपियन। सिकंदराबाद में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। शुक्रवार को फाइनल मुकाबले में हॉकी झारखंड महिला टीम ने मध्य प्रदेश को 1-0 गोल से हराकर खिताब अपने नाम किया है। बता दें, मैदानी खेल में दोनों टीमें ने शानदार प्रदर्शन किया। मैच में झारखंड की लेवनी हेम्ब्रोम ने 15वें मिनट में गोल किया। झारखंड की पुष्पा डांगा को मैन का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। वहीं तेलंगाना सरकार ने चैंपियन टीम को 3 लाख रुपए नगद देकर पुरस्कृत किया। झारखंड की विजेता टीम को हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह, महासचिव विजय शंकर सिंह और सीईओ रजनीश कुमार सहित हॉकी झारखंड के सभी पदाधिकारियों ने बधाई दी है। नक्सलियों की धमकी मामले में केस दर्ज नहीं करने वाले पुलिस पर होगी कार्रवाई। नक्सली और आपराधिक संगठन के द्वारा धमकी दिए जाने के बाद भी मामला दर्ज नहीं करने वाले पुलिस पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में जिले के एसएसपी, एसपी, रेंज डीआईजी और जोनल आईजी के साथ हुई समीक्षा बैठक के दौरान कही है। समीक्षा बैठक के दौरान पिछले दिनों में माओवादी, उग्रवादी और आपराधिक गुटों के द्वारा राज्य के कुछ जिलों में आगजनी, तोड़फोड़ की कुछ घटनाएं की गई है। सभी एसपी अपने जिले में पूर्व में घटित ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करेंगे और पूर्व में घटित घटनाओं में वैसे मामले जिसमें धमकी मिलने की पूर्व सूचना देने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, वैसे मामले में संबंधित जिम्मेदार पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए अविलंब पुलिस मुख्यालय को प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। नगर पालिका सेवा में 286 अभ्यर्थी सफल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड नगर पालिका सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिए हैं। 286 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। राजस्व से निरीक्षण पद में आरक्षित श्रेणी में 71, अनुसूचित जनजाति के 45, अनुसूचित जाति के 15, पिछड़ा वर्ग के 10, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 15 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 18 अभ्यर्थी सफल हुए। वहीं गार्डन अधीक्षक पद के लिए अनारक्षित श्रेणी के 4, अनुसूचित जनजाति के 3, अनुसूचित जाति के 1 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वहीं वेटरनरी ऑफिसर पद के लिए भी आरक्षित श्रेणी से 5, अनुसूचित जनजाति के 1 और अनुसूचित जाति के 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 1 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। धन्यवाद।